बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ आध्यात्मिक उपलब्धि का एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं और इतिहास में कई पन्ने ऐसे हैं जो बताते हैं कि मंदिर कई बार टूटा और फिर मंदिर बना, फिर पुनर्निर्माण भी हुआ। तो बाबा महाकाल की क्या है मंदिर की वो कहानी जो मैं आपको बताऊंगा कि अतीत के पन्नों से कैसे बाबा महाकाल के मंदिर के इतिहास का जिक्र मिलता है और कब टूटा मंदिर हो, किसने पुनर्निर्माण कराया। अगर बात करेंगे आप इतिहास में जाकर तो उस दौर में द्वापर युग में माना जाता है कि मंदिर था, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको पता है उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए थे मुनि सांदीपनि के आश्रम में। तो कहा जाता है कि उन्होंने उनके बारे में कि उन्होंने महाकाल स्तुति का गायन किया था। तो वहां से इसका जिक्र शुरू होता है। फिर हम आते हैं आगे शताब्दियों में बढ़ते हुए, तो एक पुस्तक ये भी कहती है कि राजा भोज जो है, राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में कई मंदिरों का निर्माण कराया था, उनमें महाकाल मंदिर का निर्माण भी शामिल था। लेकिन महाकाल मंदिर पर हम टूटने की कहानी क्या है, कैसे फिर पुनर्निर्माण हुआ, यह भी हमें समझना जरूरी है। इतिहासकार इस बात को मानते हैं और इतिहास की तारीखों के मुताबिक 1100 से लेकर करीब 1728 तक यवनों का शासनकाल रहा। 1234 में उल्लेख मिलता है कि दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद इल्तुतमिश ने उज्जैन पर हमला किया था और उस दौरान मंदिर टूटने की बात भी सामने आती है। मंदिर टूटने की बात जब सामने आती है तो कहा गया कि आक्रमण किया। कई इतिहासकार कहते हैं कि मुस्लिम शासकों के समय पर यह मंदिर टूटा था, बाबा महाकाल का मंदिर। लेकिन उसी समय जो राजा देपाल देव थे, उनको जब सूचना मिली थी तो उन्होंने फिर बाद में वहां पहुंचकर मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन जो कहानी है उज्जैन की, उसमें 1728 का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जब मराठा राजवंश आधिपत्य ग्रहण करता है, वहां से गौरव वापस लौटता है उज्जैनी नगरी का। 1728 में जो जैसे मैंने कहा यवनों का शासनकाल खत्म होता है और बात आती है फिर सिंधिया राजवंश। सिंधिया राजवंश के जो संस्थापक थे राणोजी सिंधिया, उनको पता चलता है, वो बंगाल विजय के लिए निकलते हैं उज्जैनी से गुजरते हुए कि मंदिर का ये हाल है। तो वो उस समय कई पुस्तकों में लिखा है कि आदेश देते हैं कि मंदिर उनके बंगाल विजय से लौटने से पहले पूरी तरीके से भव्य तरीके से बन जाना चाहिए। और माना जाता है कि सिंधिया राजवंश के जो संस्थापक हैं राणोजी सिंधिया जो संस्थापक थे, और उन्हीं के उस आदेश के बाद सिंहस्थ की भी शुरुआत का उल्लेख इतिहास में मिलता है। अब चूंकि एक नया अध्याय होगा, इतिहास के पन्नों से निकलकर हम वर्तमान की अगर स्थिति में आए तो लोकार्पण के साथ एक उपलब्धि भी जुड़ेगी। लेकिन हाँ, बाबा के मंदिर से जुड़ी हुई ये कई बातें हैं जो इतिहास में बताती है कि मंदिर टूटा, बना, पुनर्निर्माण हुआ और आज जिस दौर में हम देखेंगे महाकाल के नगरी में लोकार्पण के बाद एक नया ही आध्यात्मिक जगत होगा। आप देखते रहें एमपी तक।